उतना सहेगा वो उतना गहराई पे उतरेगा, उतना सुख आनंद की ओर बढ़ेगा। ये मेहंदी का मैसेज है। हाँ या ना? हाथों की सुंदरता कब बढ़ाती है मेहंदी? मेहंदी रची है, ये तो सबने देखा, लेकिन रचने के पहले उसको कुटते हुए किसी ने नहीं देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। रची तो सबने देखा, पिटते हुए किसी ने नहीं देखा। बस इसलिए आज जीवन में स्त्री उस मेहंदी की तरह है। कैसे? पेट फड़वाती है स्त्री अपना, पर पेट फड़वाती है, मेहंदी जैसे कुटती है, ऐसे नारी कितना कष्ट पाती है। कभी अपमान का सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, जेठानी के द्वारा, पति के द्वारा अपमान सहती हुई भी, कई बार बर्दाश्त करती हुई भी वो रहती है। लेकिन जो रह लेती है, जो सह लेती है, वो रह लेती है, और जो नहीं सह पाती वो नहीं रह पाती, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए जीवन में कैसी भी मुसीबत आए, कैसा भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको परिवार की दो बातें सुनकर समझ करके चलना होगा, तो ही रिश्ते चलेंगे। इसलिए मेहंदी लगाई जाती है, और मेहंदी लगाई भी किसके नाम की जाती है? हाथ उसका पति के नाम की। जैसे मेहंदी अपनी हरियाली को, हरेपन को छोड़कर वो एक और ही रंग में उभरती है, उसी प्रकार स्त्री जैसे मेहंदी ने अपने उस हरे कलर को छोड़ दिया, ऐसे स्त्री ने सबको छोड़ा। बेटा के लिए पेट वो फड़वाती है, पर बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। मांग उसकी, पर मांग सिंदूर पति के नाम का, गला उसका मंगलसूत्र पति के नाम का। उस स्त्री का समर्पण देखिए कि जैसे मेहंदी का समर्पण, मेहंदी अपना अस्तित्व मिटा देती है, उसी तरह एक स्त्री भी अपना अस्तित्व मिटाती है, अपना नाम, अपना गोत्र सब छोड़कर पति के नाम और गोत्र से जानी और पहचानी जाती है। उस मेहंदी की तरह समर्पण एक स्त्री का है। इसलिए मेहंदी लाल होती है, रचती है ना, लाल सुंदर, काली भी हो जाती है रच करके, पूरी गहरी रचे तो ऐसे ही है कि जीवन का ये जो रंग है ना। अच्छा ये बताओ, मेहंदी भी लाल, और लड़की जब मंडप के नीचे आती है तो किस कलर की साड़ी पहन के आने की परंपरा है? मंडप के नीचे ब्याह किस कलर की साड़ी से होता है? कौन सा वस्त्र पहनती स्त्रियां? लाल। क्यों? और रंग इतने सारे हैं, क्यों नहीं? स्त्री मंडप के नीचे लाल रंग ही क्यों पहनती? क्यों पहनती? आपको कभी पता चला इस बात का? नहीं? जानने की कोशिश नहीं की? क्यों? लाल, पीला, केसरिया, यही रंग होते हैं विवाह में दुल्हन के। हाँ या ना? क्यों? क्योंकि आपने ठीक कहा कि जो लक्ष्मी माता है उनको लाल रंग का ये सब पसंद है, ये तो पहला सामान्य कारण है। दूसरा कारण है कि लाल रंग अग्नि का सूचक है, अर्थात अग्नि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अग्नि का प्रतीक है ना। धधकती है आग तो ऐसी होती है लगभग, तो लाल कपड़ा हमारे देश का सन्यासी भी ऐसी पहनता है लगभग, भगवा उसी से मिलता जुलता। हाँ या ना? हमारे देश का साधु जो कपड़ा पहनता है, संत, लगभग वही कपड़ा दुल्हन पहनती है। लगभग कुछ कलर हल्का फुल्का अंतर है, लेकिन लगभग वही कलर है। क्यों मेरी मां? क्यों? क्योंकि स्त्री और सन्यासी में कोई ज्यादा अंतर? विवाह होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है। स्त्री वो लाल कपड़ा, मतलब आज से वो सन्यास ही ले रही है
किस बात का सन्यास? इस बात का सन्यास कि वो अपने पति के लिए अपने परिवार को सदा सदा के लिए छोड़ करके जा रही है। अपने पति के लिए अपना आंगन, अपनी बहन, अपनी माँ, अपना पिता, सबसे नाता तोड़कर पति से नाता जोड़ चली। सीता माँ ससुराल गई ना, उसके बाद फिर वो मायके नहीं आई। पति के बिना वो कैसे रहती? ये समर्पण है। आजकल रिश्ते टूटते क्यों हैं? क्योंकि रिश्तों में समर्पण ही नहीं। पहले की स्त्रियां एक बार ससुराल जाती थी तो मायके लंबे समय बाद आती थी। मायके से कोई संपर्क नहीं था तो उन्हें ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ना था, माँ का, बाप का, भाई का ऑप्शन नहीं था, तो ससुराल में रहती थी और आनंद से अपना रहना सीख लेती थी और वहीं आनंद से जीती थी। आजकल ऑप्शन है कि पति नहीं, सास नहीं, तो माँ जिंदाबाद है, बाप कहां गया? बाप के घर में हमारे नाम की रोटियां तो सदा हैं। क्यों जी? इसलिए मेहंदी का, लाल कपड़े का, हर चीज का एक कारण है सनातन में।